अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बहनों और उन सभी को जो आज यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाने आई हूँ, बल्कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा सफ़र पर ले जाना चाहती हूँ जिसने मुझे अंदर से बदल दिया। एक ऐसा सफ़र जिसने मुझे सिखाया कि जब हर दरवाज़ा बंद लगे, जब हर उम्मीद टूट जाए, तब भी एक ताकत है जो हर मुश्किल को आसान कर देती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, नमाज, रोज़ा, अच्छे अखलाक, लेकिन फिर भी एक खालीपन है, एक बेचैनी है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। याद है मुझे वो दिन जब ज़िंदगी सिर्फ ज़िंदा रहना लगती थी, जीना नहीं। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें थी। कभी रिश्तों में तकरार, कभी करियर की फ़िक्र, कभी सेहत के मसले। सब कुछ एक बोझ सा लगता था। अंदर से एक खालीपन था जो किसी चीज़ से भर नहीं पा रहा था। मैं अल्लाह पर यकीन रखती थी, दुआ करती थी, लेकिन फिर भी एक शक था, एक बेयकीनी थी। क्या वाकई अल्लाह मेरी सुन रहा है? क्या वाकई वो मेरी मुश्किलें हल करेगा? हर सुबह उठती थी तो दिल में एक अनजाना सा डर होता था। हर शाम बिस्तर पर लेटती थी तो अगले दिन की फ़िक्र सोने नहीं देती थी। मैंने लोगों से मशवरा किया, किताबें पढ़ी, मोटिवेशनल टॉक सुने। थोड़े वक्त के लिए तो अच्छा लगता था, लेकिन वो अंदरूनी सुकून नहीं मिलता था जिसकी मुझे तलाश थी। मैं ऐसे भटक रही थी जैसे अंधेरी रात में कोई मुसाफिर रास्ता ढूंढ रहा हो और उसे कोई रोशनी ना नज़र आए। मुझे लगता था शायद मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ, शायद मेरी दुआओं में कमी है या मेरी ईमान में कोई खोट है। और इस सोच ने मुझे और भी कमज़ोर कर दिया। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपकी तजुर्बा सुनना चाहूँगी। फिर एक दिन मैं अल्लाह की कलाम को गौर से पढ़ रही थी। वही आयतें जो हम सब जानते हैं, जो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे किसी ने मेरे दिल को पर्दा हटा दिया हो। मैंने सूरा अन-नम की इन आयतों पर गौर किया। भला वो कौन है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया? फिर हमने उस खूबसूरत बाग उगाए जिनके दरख्तों को तुम नहीं उगा सकते। मैं सोचने लगी, कौन? मेरी जहन में बार बार ये सवाल आ रहा था, कौन करता है ये सब? कौन है जो बिना किसी मसरूफियत के, बिना किसी थकान के हर सुबह सूरज निकलता है? कौन है जो बेजान ज़मीन से इतनी खूबसूरत फूल और फल निकालता है? मैं इंसान जिनके पास इतना कमज़ोर इल्म है, मैं कैसे उस बात पर शक कर सकती हूँ जिससे ये सारी कायनात बना दी? और फिर ये आयत, भला वो कौन है जिसने ज़मीन को सुकून की जगह बनाया और उसकी दरमियान नदियाँ बहाई और उसके लिए मजबूत पहाड़ बनाए और दो दरियाओं के दरमियान एक रुकावट पैदा की? मैंने अपनी आंखें बंद की और इस गौर किया, ज़मीन जो बिल्कुल ठहरी हुई है, जिस पर हम इतनी आसानी से चलते हैं, नदियाँ जो हमारी प्यास बुझाती है, पहाड़ जो ज़मीन को स्टेबिलिटी देती है, और वो समुंदर जिसका मीठा और खारा पानी मिलता नहीं। ये सब इंसान की बस एक बात नहीं, ये सिर्फ एक ही ज़ात कर सकती है, अल्लाह। ये एहसास ने मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून भर दिया। मुझे समझ आया, ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ एक कलमा नहीं, ये एक हकीकत है। इसका मतलब है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, उसके पीछे सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी है। वही मेरा खालिक है, मेरा मालिक और मेरा हाफिज़ है। जब मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह को सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल से समझा, तो मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई। वो डर, वो बेचैनी, वो खालीपन धीरे धीरे गायब होने लगा। मुझे याद है जब मेरे करियर में एक मुश्किल दौर आया, पहले मैं बहुत परेशान हो जाती, लेकिन इस बार मैंने अपने आप से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की रिज़्क़ देने वाला है, और अगर उसमें ये मुश्किल दी है तो वही इसका हल ही भी देगा। मैंने मेहनत की, दुआ की और अल्लाह पर भरोसा रखा, और यकीन जानिए वो मुश्किल इस तरह आसान हुई जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी।
जब रिश्तों में तकरार होती, मैं गुस्से या मायूसी के बजाय सब्र करती। मैं समझी कि अल्लाह ने मुझे खलीफा यानी सक्सेसर बनाया है ज़मीन पर, उसकी अहकामात को पूरा करने के लिए। और अगर वो मुझे मुश्किल हल करवा रहा है तो वही मुझे ताकत भी देगा ये एहसान कि मैं अकेली नहीं हूँ। अल्लाह मेरे साथ है, मुझे हर मुश्किल में सहारा देता है। मैंने सीखा कि अल्लाह की वो है जो अंधेरों में रास्ता दिखाता है, वही है जो मेरी दुआ सुनता है। जब मैं परेशानी में उसे पुकारती हूँ, उसे कभी किसी के अकेला नहीं छोड़ा और ना वो मुझे छोड़ेगा। इस यकीनी से मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सा सुकून भर दिया। मेरी आंखों में चमक वापस आ गई। अब हर दिन अल्लाह की रहमत का निशान लगती हूँ। मौसम बदलते हैं, सर्दी की बाद गर्मी आती है और फिर बरसात। जैसे अल्लाह ज़मीन को मौत के बाद ज़िंदगी देता है, वैसे ही वो मेरे दिल को भी ज़िंदगी दे रहा था। और सबसे बड़ी बात, मुझे समझ आया कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। मैंने अपनी छोटी सी सोच से किसी चीज़ को बुरा या अच्छा नहीं कह सकती। जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है और उसमें कोई ना कोई हिकमत ज़रूर छुपी होती है। दोस्तों, आज मैं इस स्टेज पर खड़ी होकर आपको ये कह सकती हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ कलमा नहीं, ये ज़िंदगी जीने का एक रास्ता है। ये वो यकीन है जो आपको हर मुश्किल में खड़ा रहना सिखाती है। जब आप वाकई ही इस कलमे को दिल में बसा लेते हैं तो हर चीज़ परफेक्ट लगने लगती है। हर मुश्किल में एक मौका नज़र आता है, हर डर में एक ताकत। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी, अपनी ज़िंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत को समझें, की कोशिश करें। अपने आप से सवाल करें, क्या मैं वाकई अल्लाह पर उस तरह भरोसा करती हूँ जिसकी वो हकदार है। अगर मेरी ये कहानी, ये सफ़र आपके दिल को छुआ है, अगर इससे आपको अपनी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद दी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप भी इस तरह की मोटिवेशनल कंटेंट और इस्लामी तालीमात से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सके। हम मिलकर सीखेंगे, बदलेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप अपनी ज़िंदगी के किस मोड़ पर हैं? क्या आपने भी कभी ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत को महसूस किया है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपके तजुर्बे पढ़ने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हम सबको हिदायत और ताकत दे। आमीन।